नमस्कार साथियों, आज हमारे चैनल मोटिवेशनल आलोक 69 में आपका स्वागत है, जिसमें हम पुष्प की संरचना और पुष्प के भागों को समझाएंगे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये पुष्प तथा पुष्प के भाग। पुष्प के भाग हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमने पहले से ही समय बचाने के लिए जो है पुष्प बना रखा है। अब इनके भागों को समझते हैं। तो 4 भाग होते हैं, लेकिन कुछ अतिरिक्त भाग जो है जो पुष्प के भाग नहीं माने जाते हैं, लेकिन इनको जो है इनका अध्ययन जानना, इनका अध्ययन करना जो है जरूरी है। जैसे देखिए, इस भाग को समय न बर्बाद करते हुए हम समझते हैं ये पुष्प का भाग नहीं है, लेकिन इसे हम वृंत कहते हैं, क्योंकि ये पकड़ के जब हम पुष्प को पकड़ते हैं तो वृंत पकड़ने का काम आता है, लेकिन पुष्प का भाग नहीं है। दूसरा, वृंत के ऊपर वाला भाग कहलाता है पुष्पासन। ठीक है, पुष्पासन हो गया। ये वृंत के ऊपर वाला भाग है, ये भी पुष्प का भाग नहीं है। ठीक है, ये क्या है कि पुष्प इसके ऊपर आश्रित रहता है, ऐसा लगता है जैसे पुष्प इसके ऊपर बैठा है, तभी इसका नाम जो है पुष्पासन रखा गया है। ये दोनों ही भाग पुष्प के नहीं है, लेकिन इनको हमने बताना उचित समझा है। अब पुष्प के भाग चालू होते हैं। देखिए, ये जो है हरे कलर का भाग रहता है, इसे हरे कलर से मान लीजिए, हमने कर दिया काला ही है, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे। कलर करे दे रहे हैं। ये हो गया जाके बाहादरपुंज। बाहादरपुंज ये भाग क्या कहलाएगा? बाहादरपुंज कहलाएगा। इसके ऊपर वाला जो ये, और ये हरे कलर का होता है, अधिकांश हरे कलर का होता है। विशेष जान लें, इसका कलर रंग कैसा होता है, ये अधिकांश हरा रंग होता है इसका। दूसरा भाग, ये पहला भाग हो गया हमारा पुष्प का। दूसरा भाग समझते हैं। ये भाग कहलाएगा दलपुंज, जो पत्ती सी होती हैं, जिनका कलर होता है गुलाबी, लाल, ठीक है, सफेद। ये क्या हो गया? दलपुंज। ये दलपुंज हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। अब देखिए, तीसरा भाग जो है ये क्या कहलाएगा? यहां देखिए, ये पुमंग कहलाएगा, पुमंग। तीसरा भाग हो गया पुमंग पुष्प का। और ये चौथा भाग हो गया जाके ये वाला भाग जायाम। ये कौन सा? ये नर भाग होता है। जो पुमंग हमारा, ये पुष्प का कौन सा भाग है? नर भाग है, नर भाग है। और ये जयान हो गया, और ये कैसा? ये मादा भाग है। ठीक है, ये मादा भाग है। अब ये तो हमारे पुष्प के हो गए 4 भाग। पहला कौन सा? बाहादरपुंज, अधिकांश कलर इसका हरा रहता है। दूसरा दलपुंज, जो ये पत्तियां सी होती हैं, इनमें कलर होता है। ये क्या करते हैं? भंवरों आदि को आकर्षित करने में, मनुष्यों को आकर्षित करने में, जीवों को आकर्षित करने में इन्हीं की विशेष भूमिका है। यही बताते हैं, जैसे गुलाब का फूल होता है तो उसकी गुलाबी पत्तियां होंगी। ठीक है, इसे पत्ती को पेंडल भी बोलते हैं, और इसे पूरा दलपुंज बोलते हैं। ठीक है, अब ये पुमंग, ये नर भाग है, और यहाँ पे ये जयांग जो है ये मादा भाग हो गया। अब इनके भी भाग हम जान लेते हैं। जैसे ये नर भाग है, ठीक है, पुमंग, तो इनके भी भाग को जान लेते हैं। तो पहली बात तो हमारे पास ये जो है देख लेते हैं पुष्प के भाग। तो पुष्प के भाग जो है, पुष्प के 4 भाग होते हैं, 4 भाग। मुख्यतः 4 भाग होते हैं, ध्यान देना। नंबर एक हमारा बाहादरपुंज। नंबर 2 है दलपुंज। नंबर 3 है
पुमंग, और नंबर 4 ये है जयांग। ये तो 4 भाग हो गए, लेकिन जो उसमें नर भाग और मादा भाग है इनके भी भाग होते हैं। तो जैसे नर भाग है ये हमारा पुमंग है, तो इसके भी 3 भाग हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इनको मिटा के ब्लेसिंग गैप पे हम लोग जो है नर भाग की परिभाषित करते हैं, नर भाग कितने हैं। तो ये जो है हम इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए नर भाग को देखते हैं। तो नर भाग में कौन है? पुमंग के भाग, पुमंग के भाग ये कितने? ये 3 हैं, ठीक है, 3 हैं। अब कौन कौन से 3 भाग हैं? तो पहले जो हम इसको चित्र के अनुसार समझ लेते हैं। हमारे पास ऐसा चित्र है, ठीक है। अब ये जो लंबी सी जो ये डंडी सी चली गई है, इसको हम लोग बोलेंगे पुंकेसर। पुंकेसर, ठीक है। अब ये हमारा पहला भाग मान लीजिए, जो पुमंग का भाग है ये पहला भाग मान लीजिए। आगे पीछे क्रम से उधर से पहला मान सकते हैं, इधर से पहला मान सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। अब देखिए ये जो गोला सा दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा पराग कोश। क्या कहलाएगा? पराग कोश, पराग कोश। इसको हम लोग दूसरा भाग मान लेते हैं। और इसमें जो है दाने दाने से रहते हैं, छोटे से दाने दाने रहते हैं, इनको कहते हैं परागकण। तो तीसरा भाग क्या हो जाएगा? परागकण। यहां देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। देखिए जो नर भाग है उसका पुमंग का उसके कितने भाग हैं? नंबर 1 पुंकेसर, ठीक है, जो फिलामेंट है ये पुंकेसर कहलाएगा। और दूसरा ये गोला गोला जो गोल गोल पूरी आकृति है इसको कहेंगे परागकोश। और जो इसमें दाने दाने जो कण से भरे हुए ये क्या कहलाएंगे? परागकण कहलाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इतना भी क्लियर हो गया होगा, तीनों भाग क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं जयांग के भाग, ठीक है। तो जयांग ये हमारा यहाँ पे था, ये मादा भाग है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखना चाहे तो क्रम से ऐसे लिख सकते हैं, पुंकेसर, नंबर 2 परागकोश, नंबर 3 परागकण, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब इसको बिगाड़ के हम समझते हैं मादा भाग को। देख लीजिए, तो यहां समझेंगे जयांग के भाग, जयांग के भाग ये भी मुख्यतः 3 होते हैं, ये मुख्यतः 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। अब देखिए जयांग को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या नाम इसका पूरा भाग जो है आकृति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जो ये पूरा गोल भाग है, नीचे वाला भाग जो गोलाई में है इसे बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलेंगे? अंडाशय। ये हमारा अंडाशय है, ठीक है, ये अंडाशय है। और दूसरा ये जो ऊपर जो पतला सा ये जो चला गया है इतना ये भाग, ये कहलाएगा वर्तिका, वर्तिका, ठीक है। अंडाशय के ऊपर वर्तिका है, तो नंबर 1 अंडाशय नीचे से मान लेते हैं, दूसरे को वर्तिका मान लेते हैं। और वर्तिका के ऊपर जो किनारे एकदम कगार का भाग है, बिल्कुल किनारे के भाग इसे कहलाते हैं वार्तिकाग्र, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। तो ये तीसरा भाग हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और पीछे बैक करके जो है आप लोग वीडियो देख के समझने का प्रयास करें। ये पुस्तक के भागों को हमने समझाने का प्रयास किया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास जो है छात्रों के पास शेयर करें, ताकि बोर्ड परीक्षा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।